अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश लर्निंग के साथ प्रोफेसर आमिर अफजल। 18th सेंचुरी लिटरेचर का आज ये आखिरी लेसन, आखिरी लेक्चर और आखिरी वीडियो विच इज़ रिलेटेड विद द प्रोज ऑफ द एज ऑफ जॉनसन। एज ऑफ जॉनसन जिसके बारे में हमने पढ़ा था, ये थर्ड एंड लास्ट मेजर एज या ट्रेंड है 18th सेंचुरी का। तो इस एज में लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी कि पोइट्री कौन सी ज़्यादा वैल्यूबल है, मशहूर है। आज हम देखते हैं कि इस एज में अगरचे काम थोड़ा कम है इस एज का प्रोज का, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो है सैमुअल जॉनसन हिमसेल्फ। सैमुअल जॉनसन के बारे में इनको एक इंटेलेक्चुअल जायंट कहा जाता है। इंटेलेक्चुअल जायंट इन द सेंस के ये पोइट भी थे, ये प्रोज राइटर भी थे, डिक्शनरी राइटिंग भी की। इस एज का शायद ये सबसे बड़ा नाम है। सो ही वाज अ वंडरफुल टैलेंट एंड हिज वर्क्स इंक्लूड डिक्शनरी, इन्होंने पहली इंग्लिश की डिक्शनरी बनाई। लाइव्स ऑफ पोइट्स इनकी एक बुक है, द रैम्बलर, द आइडलर, द रसीलास। ये वो सारी बुक्स हैं इनकी प्रोज राइटिंग में जो उस वक्त पब्लिश हुई डिक्शनरी राइटिंग के अलावा। एक बड़ा कमाल पॉन्डरस लेकिन वर्बोज स्टाइल है, ल्यूसिड, क्लियर, प्लेफुल ह्यूमर एंड स्टिंजिंग सरकाज़म ये यूज़ करते हैं। पोइट्री में हमने ये देखा था कि इनकी जो राइटिंग है इसके अंदर नेचर वाला एलिमेंट भी मौजूद है, जबकि आपको उसमें एक ख़ास किस्म का जो अर्बन एक कल्चर है वो भी नज़र आता है। तो इट वाज अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये भी कहा जाता है कि ही वाज द फर्स्ट वन हु along with the Goldsmith, both of them were in fact paving the way for the romantics. Anyhow, तो ये इनकी जो राइटिंग है, प्रोज राइटिंग है, इसमें आपको ये चंद एक बड़े इनकी बुक्स के नाम आ जाते हैं, चंद एक छोटे नाम इनके साथ साथ इसी एज में, जिनमें नेक्स्ट नेम इज एडमंड बर्क। From 1729 to 1797 he was a member of parliament, of British parliament. A politician, a man of vast knowledge at the same time. इनकी स्पीचेस और राइटिंग्स पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। इनकी अपनी स्पीचेस बड़ी कमाल होती थी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एंड एट द सेम टाइम लिटरेरी। तो ये इनका पॉलिटिकल एंड लिटरेरी इकट्ठा कंबाइंड किस्म का बड़ा अच्छा स्टाइल था। स्पीचेस और राइटिंग्स पे इन्होंने थॉट्स ऑन द प्रेजेंट डिसकंटेंटमेंट इन्होंने लिखी थी एक बुक। उस बुक में इन्होंने एक हालांकि ये खुद थे एक ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे, तो इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ लिमिटेड मॉनर्की यानी बादशाहत, एक लिमिटेड किस्म की बादशाहत जो है वो होनी ज़रूरी है, तो उसकी अहमियत पे इन्होंने ज़ोर डाला। इनकी बुक है ऑन अमेरिकन टैक्सेशन। उसके बाद फिर इनकी फ्रेंच रेवोल्यूशन पे काफ़ी सारी बुक्स हैं। आप एज देखिए, तकरीबन ये वही फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला पीरियड बनता है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के हक में इनकी जो स्पीचेस हैं वो द रिफ्लेक्शंस ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से पब्लिश हुई। तो ये इनके अंदर एक पॉलिटिकल और लिटरेरी एलिमेंट, और वो एक इसलिए भी ज़्यादा पॉलिटिकल राइटिंग इनकी लिटरेरी एलिमेंट के तौर पर एक्सेप्टेबल हुई बिकॉज दैट वाज द एज ऑफ प्रोज। तो प्रोज में ये सब कुछ एक्सेप्टेबल है, स्टाइल था। फिलोसॉफिकल राइटिंग्स भी हो रही थी, लिटरेरी भी हो रही थी, हिस्टोरिकल भी हो रही थी, तो उसमें ये एक पॉलिटिकल राइटर के तौर पे जानेंगे। लास्ट नेम हियर इज एडवर्ड गिबन फ्रॉम 1737 टू 1794। ही वाज रिगार्डेड एज द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ इंग्लैंड, और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने हिस्ट्री इंग्लैंड की पहली बार लिखी। एक लिटरेरी कम हिस्टोरिकल इनका बैकग्राउंड है। द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर इनकी एक बुक है। प्रोज राइटिंग में इनका स्टाइल एलिगेंट है, इलेबोरेट और एग्जॉस्टिव स्टाइल है, और ये वो स्टाइल है कि जो तकरीबन थ्रू आउट विद अ स्लाइट वेरिएशन इस पूरी एज में चलता है। एज ऑफ जॉनसन में इसी तरह का स्टाइल चलता है। तो एडवर्ड गिबन और उसके बाद जो दूसरे हमने पढ़े एडमंड बर्क, ये दोनों, इनमें आपको हिस्ट्री प्लस पॉलिटिक्स का जो है वो कलर नज़र आएगा, जबकि उससे पहले सैमुअल जॉनसन में आपको एक लिटरेचर का असर नज़र आता है, जबकि और इन एडिशन टू ऑल दैट डिक्शनरी राइटिंग पे काम हुआ। तो ये एक ब्रीफ सा आपके सामने एक मैंने ओवरव्यू दिया प्रोज, जिसमें इस एज में ये जो जॉनसन की एज है लिमिटेड से 30-40 ईयर्स में प्रोज राइटिंग इससे पहले के जो पीरियड था उसमें बड़ी अच्छी प्रोज राइटिंग हुई, जो हमने स्विफ्ट का पीरियड पढ़ा।
इस पीरियड में सिर्फ इतना ही काम हुआ और इस वीडियो में सिर्फ हमने यही कवर करना था। इस वीडियो के साथ ही हमारा जो 18th सेंचुरी की हमने डिफरेंट डायमेंशंस कवर करनी थी वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एज नेक्स्ट जॉनरा के साथ अगली वीडियो में आपके सामने आऊँगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।